भ्रष्टाचार में गर्त में बैठे हुए लोग, अपने घर में गृह युद्ध कर रहे लोग, आज हमें लोकशाही की शिक्षा न दें। अपने ही परिवार तक पार्टी को सिमट कर रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की शिक्षा न दें तो उनके लिए बेहतर है। राहुल गांधी वे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाए कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पैठ बफराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय ले लिया है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अचानक एक बड़ा निर्णय ले लिया, जो करीब एक साल से जो आंदोलन चलते आ रहा था, वो आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया, क्या किसानों के दबाव में आ गए सर आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि तीनों कानून जनता के हित में था और छोटे और मध्यम और सीमांत किसानों के लाभ के लिए था। उन्होंने कहा कि हम इस सत्य को हम उन कुछ किसानों तक नहीं पहुंचा पाए और उन्होंने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तंत्र से अधिक लोक का महत्व है। ये लोक निष्ठा का प्रतीक है। किसानों का एक वर्ग दुराग्रह कर रहा था। लोकतंत्र में दुराग्रह का जवाब दुराग्रह नहीं होता है। इसीलिए जैसे भगवान राम ने एक व्यक्ति के प्रश्न करने पर एक बड़ा निर्णय लिया था, वैसे ही कुछ लोगों के प्रश्न करने पर प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है, तीनों कानून को वापस लिया है। इसको लोकोपवाद से बचना कहते हैं। इसी लोकोपवाद से बचने के लिए भगवान राम ने निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिखा दिया कि लोकतंत्र में लोकोपवाद से बचना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजनेताओं की होती है और एक ऐसा रास्ता दिखा है जो देश दुनिया को दिखाई पड़ा कि तानाशाही पर चलने वाले लोग जो इस देश में अराजकता फैला रहे थे, उनके सामने एक लोकशाही का एक स्वरूप प्रस्तुत किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अहंकार की हार हुई है, टूटी है अहंकार नरेंद्र मोदी की। भ्रष्टाचार में गर्त में बैठे हुए लोग, अपने घर में गृह युद्ध कर रहे लोग और जिनके घर के आधे लोग जेल गए या जेल जाने के रास्ते पर हैं। भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, सभी तरह के सार्वजनिक जीवन के लोकतंत्र के विरोधी बुराइयों से युक्त लोग आज हमें लोकशाही की शिक्षा न दें। तेजस्वी यादव अपने घर ठीक करें, अपनी पार्टी ठीक करें और पार्टी में सामान्य कार्यकर्ताओं को शीर्ष पर लाएं। अपने ही परिवार तक पार्टी को सिमट कर रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की शिक्षा न दें तो उनके लिए बेहतर होगा। राहुल गांधी ने कहा है सर कि उन्होंने पहले ही कहा था कि किसान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी ने झुक गया। राहुल गांधी को असल में नेहरूवादी और इंदिरा गांधी की राजनीति की आदत है, जिसमें जनता पर कहर बरसाया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है। जैसे अपने दल में जिन लोगों से उनकी असहमति होती है उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता है, जिसके उदाहरण सीताराम केसरी हैं, जो बिहार से थे, गरीब परिवार से थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी आदत की तरह वो दूसरों को देखते हैं। अपने दिल से दूसरों के दिल की राज देखने की आदत राहुल गांधी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता का जो समर्थन प्राप्त है, वह समर्थन इस देश की सीमा से बाहर अब दुनिया में उनको समर्थन प्राप्त है। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। राहुल गांधी वे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाए कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पैठ बफराए। राहुल गांधी को लोकशाही, लोकतंत्र, किसान हित, इन सब का कोई मतलब मालूम नहीं है। एक अंतिम सवाल यह है सर कि क्या ये निर्णय प्रधानमंत्री ने जो लिया है, क्या उससे बीजेपी या जो सरकार के लोग हैं, क्या उनके पास मजबूती मिलेगी जो हमेशा जवाबदेही बन रही थी किसानों के प्रति? देखिए, किसान का मतलब पूरे देश का किसान होता है। किसानों का एक वर्ग विरोध कर रहा था, दुराग्रह कर रहा था, उसके पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लेकर उन आंदोलनकारी किसानों के लिए आत्मालोचन का एक अवसर दिया है कि घर जाएं, स्थिर मन और चित्त से आत्मालोचन करें कि इन तीनों कानूनों का लाभ जनता के हित में था या नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।